So, good morning, students. Today we are going to start our chapter 8, that is human health and disease. Okay, तो आज हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़. ठीक है. और उसके अंदर आज हम केवल जो कंप्लीट करने वाले हैं वो हम कंप्लीट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को, और नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे अपना वायरल डिजीज़. ओके. सो बेटा आप ध्यान से समझिए, पूरे कम स्टेप में ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई होप. ठीक है. तो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हेल्थ. हेल्थ क्या होती है बेटा? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली एंड सोशली और रिप्रोडक्टिवली भी फिट होना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी पर्सन होंगे. ठीक है. तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या बन सकती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है. अब हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्टेड हो सकती है कुछ फैक्टर्स से. ठीक है. तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स. अब 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए. ठीक. अब इन्फेक्शन भी हो सकता है, और दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल. आजकल हम जिस तरीके का लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ को ठीक नहीं रखेगा, तो ये या हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है. तो फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड आवर लाइफ स्टाइल. क्लियर. अब हमें एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए क्या क्या ऐड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें एक अच्छी हेल्थी लाइफ जीने के लिए. तो नेक्स्ट हेडिंग इज एस्पेक्ट एडेड टू अचीव गुड हेल्थ. कि गुड हेल्थ होने के लिए हमें क्या क्या एस्पेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए. तो नंबर 1, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़. कि भाई डिजीज़ के बारे में हम अवेयर हों. ऐसा ना हो कि अगर हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन चल रहा है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना. हम उसके प्रति अवेयर हों, चाहे इन्फेक्शन छोटा भी है तो भी हमें उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए. तो नंबर 1 इज़ अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़. नंबर 2, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि अगर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है तो वहाँ पर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए वो आ सकते हैं, और उससे डिजीज़ कोज हो सकती है, वो बीमारियां फैला सकते हैं. ठीक है. नंबर 3, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. भी वेक्टर्स का कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कि मच्छर वगैरह आ जाते हैं तो ये भी क्या वेक्टर का काम करते हैं. ठीक है, डिजीज़ के लिए. नेक्स्ट थिंग इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए. ओके. तो नेक्स्ट टर्न इज डिजीज. तो बेटा डिजीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अभी हेल्थ को हमने करा था ना, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो व्हाट इज डिजीज? तो डिजीज में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है और कुछ सिम्टम्स और कुछ साइन हमें मिलते हैं, तो दैट इज नोन एज द डिजीज. ठीक. अगर डेफिनेशन की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे? Organ of the body are not working properly, characterized by various sign and symptoms are called disease. क्योंकि अगर बॉडी में कहीं कोई भी इन्फेक्शन चलता रहता है तो उससे क्या होता है कि बॉडी हमारी कुछ ना कुछ साइन, कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर देती है, तो दैट इज नोन एज द डिजीज. तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज. तो बेटा बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज. नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज एंड नंबर 2 नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज. तो बेटा देखो, होता क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो इन्फेक्शन से, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन से फैल जाती है, कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाती है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? वो पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती. ठीक. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है उसके अंदर हमारी आती है वायरल डिजीज़, जिनको कोज करता है बैक्टीरिया. सॉरी, जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनको कोज करता है बैक्टीरिया. नंबर 2 वायरल डिजीज़. वायरल डिजीज़ को कोज करता है वायरस. नंबर 3 प्रोटोजोअन डिजीज़. ये कोज करता है प्रोटोजोआ. एंड हेलिमंथेस डिजीज़. तो हेलिमंथ्स इसको कोज करते हैं. एंड फंगल डिजीज़ जो कोज होती है फंगई से. ठीक है. फंगल डिजीज फंजाई इसको कोज करेगी. ठीक. तो आज हम देखेंगे ओनली बैक्टीरियल डिजीज विच आर कोज्ड बाय द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आता है हमारा टाइफॉइड. तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने 5 स्टेप बनाए हुए हैं और 5 स्टेप के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर हो रहा है. तो सबसे पहले हम जो भी डिजीज पढ़ते हैं उसका कोजिंग एजेंट लिखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है. ठीक है. ये हमें जानना चाहिए. ठीक है. तो नंबर 1 कि कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. जो टाइफॉइड फीवर होता है वो कोज कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी. तो साल्मोनेला टाइफी क्या है? इसका कोजिंग एजेंट है. ठीक. नंबर 2, ये कहाँ कहाँ अफेक्ट डालता है या कौन कौन से ऑर्गन इससे अफेक्टेड रहते हैं? तो अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा.
एंड माइग्रेट टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। नंबर 3 कि ट्रांसमिट कैसे होता है, तो ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम गंदा पानी या खाना अच्छा नहीं ले रहे हैं तो उससे ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। एंड नंबर 4 कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, हेड एक, लूज ऑफ एपेटाइट एंड डेथ। डेथ कब होगी, जब सीवियर केस होगा तब उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक। नंबर 5 कन्फर्म्ड, इसको इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो आई होप कि 5 स्टेप में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। नंबर 1 हम कोजिंग एजेंट लिखेंगे, साल्मोनेला टाइफी। नंबर 2 अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इससे, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट कर जाता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड नंबर 3 ट्रांसमिटेड किससे होता है ये, अगर हम गंदा पानी और खाना ले रहे हैं तो उससे ट्रांसमिटेड हो जाएगा। नंबर 4 सिम्टम्स क्या है इसके, हाई फीवर, weakness, stomach ache, constipation, headache, lose of appetite and in severe cases death. Okay. नंबर 5 कंफर्म किससे करेंगे, इस डिजीज को हम विडाल टेस्ट के थ्रू। सो दिस इज द टाइफॉइड एंड ऑल ऑफ द अबव इन ओनली 5 स्टेप इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट डिजीज। तो नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज निमोनिया। ओके बेटा, तो निमोनिया को हम केवल 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो नंबर 1 कोज्ड, कोजिंग एजेंट बताया मैंने आपको। तो कोजिंग एजेंट क्या है इसका, कोज किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई से। ओके, तो कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। नंबर 2 अफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं एल्वेलाई ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स को अफेक्ट करता है। नंबर 3 ट्रांसमिटेड किससे होता है, ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, श्योरिंग, स्नोरिंग एंड ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, ठीक है। कि हम जो छींक, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा है और उसको छींक आ जाती है तो सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है, जब वो ड्रॉपलेट उसके कांटेक्ट में जाएंगी तो उसको भी ये डिजीज करेंगी, ठीक है। ये यूटेंसिल्स वगैरह यूज करने से भी ये हो जाता है, ठीक। नंबर 4 कॉमन सिम्टम्स क्या है इसके, फीवर, चिल्स, ठीक है, कफ, हेडेक, लिप्स एंड फिंगर टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेस। देखो वैसे तो नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो फीवर है, चिल्स है, ठंड लगना है, कफ एंड हेडेक है। लेकिन अगर सीवियर केसेस है, ठीक है, अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है और सीवियर केसेस बन गया है तो उसमें लिप्स एंड फिंगर्स जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेप में हमने देखा बैक्टीरियल डिजीज न्यूमोनिया, ठीक है। तो इसको हम क्या पहले कोजिंग एजेंट लिखेंगे। तो कोजिंग एजेंट हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। अफेक्टेड ऑर्गन हो गए इसके लंग्स, ट्रांसमिटेड किससे हुआ, ड्रॉपलेट, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आने से ही हो जाता है, ठीक है। यूटेंसिल, ग्लासेस या टोवल्स वगैरह हम किसी के यूज़ कर लेते हैं उससे भी हो जाता है। एंड सिम्टम्स आपको पता ही है, फीवर, चिलिंग होगा, कफ, हेडेक, एंड जो सीवियर केसेस होंगे उनमें लिप्स एंड फिंगर्स जो होंगी वो ब्लू कलर की हो जाएंगी। ओके, so today we have already discussed about the bacterial disease, and in our next turn we will discuss about the viral disease. So I would like to thank you all for subscribing my channel. So thank you so much.